कुछ सुनी, कुछ अनसुनी, कुछ कही, कुछ अनकही कहानियाँ लेके आया हूँ जो शायद आपको आपके डर से मिलाए, क्योंकि डर सबको लगता है। जब माया को वो फोटो मिली तब दोपहर का मौसम गर्म और हवादार था। वो अपने दादी के घर गई थी और वहाँ के एक बेसमेंट में पुराने बक्सों, संदूकों और अलमारियों को खोलकर उनमें शायद पुरानी कुछ फोटोएं या तस्वीरें ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे एक पीले से लिफाफे में एक तस्वीर मिली जो समय के साथ शायद फीकी पड़ गई थी। उस तस्वीर में 6 लोग एक समूह में एक पुरानी हवेली के बाहर खड़े हुए थे। उनके चेहरे सख्त थे, उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था, उनकी आंखें चौड़ी हो रखी थी। उस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो माया को ही देख रहे हों। लेकिन फोटो में कुछ गड़बड़ लग रही थी। माया जितना ज़्यादा उसे देख रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उनकी आंखें उसकी हर हरकत पर नज़र रख रहे हैं। उसने उस तस्वीर को पलटा और एक पुराने ज़माने की भाषा में उस पर लिखा हुआ था, ज़्यादा देर तक मत देखना वरना इसका हिस्सा बन जाओगी। माया ने इस बात को मजाक समझकर टाल दिया, लेकिन ये पढ़ते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई हो। उसने उस तस्वीर को अपनी जेब में रख लिया और तस्वीरें ढूंढने लगी। जब उसे वो तस्वीरें भी मिल गई तो उसने सारी तस्वीरों को निकाला और बेसमेंट से बाहर आने लगी। उसने ये सोचा कि इस अजीब फ़ोटो के बारे में वो अपनी दादी से पूछेगी। माया की दादी 2 दिन बाद घर आने वाली थी। उस रात घर पे माया के अलावा कोई नहीं था। वो अपने कमरे में बैठकर फ़ोन चला रही थी। तभी उसे याद आया उस तस्वीर के बारे में। वो अपनी जेब से वो तस्वीर निकालती है और उसे देखने लगती है। जैसे जैसे वो उस तस्वीर को देख रही होती है, उसे एहसास होता है कि इस बार उस तस्वीर में कुछ अलग है। तस्वीर में वो 6 लोग अब हिल गए थे। वो एक दूसरे की जगह पर खड़े हुए थे और इस बार उनके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसमें से एक लंबी महिला जो अब बीच में खड़ी हुई थी, वो कुछ इस तरह से आगे झुकी हुई थी कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सीधे माया को ही देख रही हो। इस बार माया थोड़ा डर जाती है। वो तस्वीर वहीं गिरा देती है और अपनी आंखें रगड़ने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद उससे ही देखने में कोई गलती हुई हो। एक बार फिर वो इस तस्वीर को उठाती है और देखती है और इस बार उसका खून बर्फ से ज़्यादा ठंडा हो जाता है, क्योंकि अब उस तस्वीर पे सिर्फ 5 लोग ही होते हैं। वो लंबी महिला अब उस तस्वीर में नहीं होती। घबराते हुए माया के हाथ से वो तस्वीर गिर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपने कमरे में इधर उधर देखने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि वो इतनी रात गए, यहाँ से निकले भी तो कैसे। पर उसे एक ऐसा एहसास महसूस होता है जैसे उसे कोई देख रहा हो। उसे एक हल्की धीमी चरमराने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे किसी के वज़न की वजह से फर्श का बोर्ड हिल रहा हो। वो पलटती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। माया की नज़र फिर उस तस्वीर पर पड़ती है। इस बार फिर उस तस्वीर में कुछ अलग होता है। अब वो 5 लोग फिर अपनी जगह से हिल चुके होते हैं और इस बार और करीब खड़े होते हैं। माया जैसे ही उस कमरे से डर से निकलने लगती है, उसे उसी कमरे के कोने में वो लंबी सी औरत दिखाई देती है और इस बार वो वही खौफनाक मुस्कान उसे दे रही होती है। बिना पलके झपकाए
वो लंबी औरत माया को देख रही होती है। ये देखते ही माया का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। वो उस कमरे से भागने लगती है, पर उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो भागकर मेन गेट की तरफ जाती है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, पर दरवाज़ा नहीं हिलता। माया फिर अपने उस कमरे की तरफ देखती है और इस बार वो महिला थोड़ी पास खड़ी होती है। माया को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी वो ये सोचती है कि अगर वो उस तस्वीर को ख़त्म कर दे तो शायद ये औरत और उसके साथ वो सारे लोग भी ख़त्म हो जाएं। वो अपने आप को समझाती है और वो किचन से लाइटर लाती है और उस तस्वीर पे आग लगाने लगती है। वो उस तस्वीर के कोने में आग लगाती है, लेकिन जैसे ही आग उस तस्वीर के कोने को जलाने लगती है, कोई फूंक मारकर उसे बुझा देता है। और तभी नैना को अपने पीछे किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे कहता है, जलाने से कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें देख सकते हैं। माया बस वहाँ खड़ी की खड़ी रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसके हाथ पांव हिलना बंद कर देते हैं। वो चिल्लाना भी चाहती थी, पर उसके गले से कोई आवाज़ निकलती ही नहीं है। फिर उसके हाथ से लाइटर गिर जाता है। नैना फिर एक बार उस तस्वीर को देखती है। तस्वीर का बस कोना हल्का सा जला होता है और अब उस तस्वीर में सिर्फ 4 लोग होते हैं। वो लंबी महिला धीरे धीरे माया के कमरे से बाहर आने लगती है और एक और आदमी अब माया को उस घर के कोने में खड़ा दिखता है। वो दोनों माया को वही खौफनाक मुस्कान और फटी हुई आंखों से देख रहे होते हैं। माया का दिमाग अब थोड़ा चलने लगता है। वो बस यहाँ से निकलना चाहती थी, तो उसे इतना समझ आता है कि जब तक वो इन दोनों को देखती रहेगी तब तक वो इसके पास नहीं आ सकते। माया इन दोनों को देखते देखते उल्टा चलने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि अगर वो इस तस्वीर को वहीं छोड़ दे जहाँ से उसे ये मिली थी तो शायद ये बला ख़त्म हो जाएगी। माया अपने कॉरिडोर के अंत तक पहुँचती है और पीछे से ही गेट खोलती है और फिर तेज़ी से सीढ़ियों से नीचे उतरकर उस बेसमेंट तक जाती है। पर इस बार उस बेसमेंट का नज़ारा कुछ और ही होता है। पूरा कमरा सैकड़ों तस्वीरों से भरा हुआ होता है, सभी एक जैसी, सभी उसी घर के अलग अलग हिस्सों की, और उन सब में वही लोग खड़े होते हैं। कहीं वो एक महिला, कहीं वो एक आदमी, कहीं बाकी और 4 लोग, कहीं अकेले और कहीं साथ में। ये देखकर माया को ऐसा एहसास होता है कि जो तस्वीर उसके हाथ में है वो सिर्फ पहली है, और ऐसी सैकड़ों और तस्वीरें हैं जो उसकी हर हरकत पे नज़र रखे हुए हैं। धीरे धीरे अब माया को ऐसा लगता है कि उन तस्वीरों के लोग हिलने लगते हैं और वो तस्वीर के पास आने लगते हैं। कुछ समय में वो इतने पास आ जाते हैं कि ऐसा लगता है कि शायद वो तस्वीर से बाहर आ जाएंगे, और तभी माया को अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस होता है। माया घूमती है पर वहाँ कोई नहीं होता। पूरा बेसमेंट खाली होता है, खामोश होता है। सरसराहट वाले कागज़ हल्की हल्की आवाज़ कर रहे होते हैं। वहाँ तस्वीरों का ढेर लगा हुआ होता है। माया बेसमेंट के दरवाजे तक भागती है। वो भी पूरी तरह तस्वीरों से ढका हुआ होता है। वो उसे खोलने की कोशिश करती है, पर यह कोशिश भी बिल्कुल बेकार होती है।
उसी दरवाजे पर माया को अब एक और तस्वीर दिखती है जिसमें वो उसी हवेली के आगे अकेले खड़ी होती है। और तभी उस बेसमेंट का बल्ब बुझ जाता है और वो कमरा अंधेरे में डूब जाता है। सिर्फ वही तस्वीरें और उनमें मौजूद वो लोग और उनकी फुसफुसाने की आवाज़ अब माया को सुनाई देती है। वो उसके करीब आने लगते हैं और उसे ये आवाज़ आती है और उनमें से ही एक उसे फुसफुसा कर कहता है, एक एक करके हमने तुम्हें ढूंढ लिया और अब एक एक करके तुम हमारे साथ हो। और तभी अचानक उस कमरे का बल्ब कुछ इस तरह चमकता है और बंद होता है कि मानो किसी कैमरे का फ्लैश हो। इससे माया की दृष्टि धुंधली हो जाती है और वो खुद उस तस्वीरों के अंधेरे में शायद खींची चली जाती है और हमेशा हमेशा के लिए उसी अंधेरे में और हमेशा हमेशा के लिए शायद उसी तस्वीर का हिस्सा बन जाती है। 2 दिन बाद माया की दादी वापस आती है। पूरा घर खाली होता है। इस समय माया को वहीं होना चाहिए, इसलिए उसकी दादी माया को पूरे घर में ढूंढने लगती है। वो उस बेसमेंट पर जाती है जहाँ पूरा बेसमेंट शांत होता है। बस बेसमेंट के बीच में एक पीला लिफाफा होता है जिसमें एक तस्वीर होती है। उस तस्वीर को माया की दादी देखती है तो उनको पसीने आने लगते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो उनका वहम हो। अब उस तस्वीर में 7 लोग खड़े थे और माया उनके बीच में थी। माया को छोड़कर हर व्यक्ति के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी और उन सबकी आंखें फटी हुई थी और माया बिना किसी भाव के साथ उस तस्वीर के बाहर देख रही थी कि मानो अपनी दादी को ही देख रही हो। आप सुन रहे थे डर सबको लगता है।